महमूदाबाद के भरहर मऊ क्षेत्र में शारदा नहर में तैरता मिला युवक का शव। जानकारी के अनुसार यूपी के सीतापुर महमूदाबाद क्षेत्र से बड़ी तस्वीरें आ रही हैं, जहां हत्या कर युवक का शव शारदा नहर में फेंका गया था। बताया जा रहा है कई दिन पहले युवक को उतारा गया था मौत के घाट। जानकारी के अनुसार यूपी के जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के भरहर मऊ गांव के पास एक शव शारदा नहर में तैरता दिखाई पड़ा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल सहित कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी रविशंकर प्रसाद मौके पर पहुंचे। आनन फानन में एनडीआरएफ की टीम को बुलाकर शव को बाहर निकाला गया। तत्पश्चात परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव को शिनाख्त करते हुए पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को जिला मुख्यालय भेज दिया। मालूम हो कि ऑनर किलिंग के मामले में महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मुस्तफाबाद निवासिनी साबरीन, उम्र लगभग 20 वर्ष, पुत्री फैयाज का गांव के ही निवासी रंजीत मौर्य, उम्र लगभग 23 वर्ष, पुत्र सुभाष चंद्र मौर्य से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं ग्रामीणों की माने तो पिछले कई दिनों से मामले की जानकारी होने पर युवती के परिजनों ने उसे घर से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। वहीं एक रात रंजीत इश्क के नशे में चूर अपनी प्रेमिका से मिलने इसी गांव निवासिनी साबरीन से मिलने उसके घर के बरामदे में सो रही थी। आहट से युवती के पिता फैयाज की नींद खुल गई और फैयाज ने अपने लड़के व परिजनों को जगाकर रंजीत को पकड़ने का प्रयास किया, किंतु वह भाग निकला, जिस पर उसका पीछा करते हुए फैयाज आज भी भागते हुए उसके पीछे गए। उसके बाद घर के अंदर कमरे में दुपट्टे के सहारे साबरीन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में लटकता मिला था। उक्त मामले की जानकारी लड़की के परिजनों ने दी थी। वहीं लड़के के पिता ने आरोप लगाया था कि उसके बेटे को फैयाज व उनके पुत्रों ने मिलकर उसको मारकर नहर में फेंक दिया है। उक्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो फैयाज व उनके दो बेटे आजम और जाहिर ने कबूला था कि रंजीत को मारकर उसे नहर में फेंक दिया गया है। फिलहाल तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मुस्तफाबाद में जो घटना हुई थी, आपसे हम उसकी पूरी जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि मिले शव के जो आप परिजन हैं और रिश्ते में क्या लगते हैं और क्या है पूरी बात? वो हमारा सचेरा भाई है और रात में हमें सूचना मिली कि रंजीत फैयाज के घर में पकड़े गए हैं और उनकी लड़की ने फ़ोन किया कि आप रंजीत पकड़ लिए गए हैं, आप लोग चले आओ नहीं तो उनको मार देंगे। फिर हम लोग जब उनके घर पे पहुँचे तो हमें उनके घर पे कोई नहीं मिला। फिर हम उनके यहाँ बाहर एक गांव में मढ़ा पड़ा, वहाँ पे पहुँचे, वहाँ भी कोई नहीं मिला। फिर दोबारा में जब हम लोग गए हैं तो हमें वहाँ फैयाज और उनका लड़का आलम मिला। फिर वहाँ पे जब मौके पर ये सब मिले तो हम उनसे पूछताछ किए। पूछताछ करने के बाद उन लोगों ने हमें कुछ नहीं बताया। फिर हम लोग यहाँ चले आए अपने घर पे। फिर उनकी लड़की से मुलाकात हुई। उनकी लड़की ने बोला कि हाँ, हमने उनको घर पे बुलाया था, हमारी फ़ोन पे बात भी हुई थी और यही सब उन्होंने बता कर के चले गए। फिर आज इतने दिन हो गए हैं हम लोग नहर पे और बागों में जंगलों में ढूंढ रहे हैं और पुलिस प्रशासन से भी बात हुई, बराबर बात हो रही थी। बाकी हम लोग कई दिनों से दिन रात हम लोग एक मेहनत करके उसको ढूंढ रहे थे। आज जो है वो नदी में भरहर मऊ गाँव के सामने हमें वो लाश मिली। तब हमने प्रशासन को फ़ोन किया और काफ़ी लोगों को फ़ोन करके वो लाश निकाली। फिर उसको यहाँ थाने लाया गया है। फिर यहाँ से उसको जेल घर ले जाया जाएगा।